हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं। 8 गेट बुक है, आपके प्रश्नोत्तर पुस्तिका है कक्षा 6 के लिए। इसमें आज हम आपके लिए पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लेके आए हैं। पार्ट 1 के कवि कौन है? श्यामलाल पार्षद। कौन है इसके कवि? श्यामलाल पार्षद। और हमारी कविता क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। तो यहाँ पे कवि ने एक हार्दिक इच्छा की, सारी दुनिया में जीत प्राप्त करने वाला हमारा यह तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचा पर फहराता रहे, हमेशा शक्ति का प्रेरणा स्रोत है। तो ये जो पार्ट है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों देखिए यहाँ पे जो आपकी कविता कौन सी है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसके कवि आपको बता दिए श्यामलाल पार्षद हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है कि इस कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ संचित करना है। सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? संचित करना या संचित करने वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ जो भारत माता, तो ये बीच में देखिए ये जो चिन्ह दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये रेखांकित शब्द। देखिए यहाँ पे भारत माता रेखांकित शब्द, युग में योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये कौन सा चिन्ह है? योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। आप स्वतंत्रता शब्द से एक वाक्य आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पे बताया 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस स्वतंत्रता शब्द का हमने जो एक वाक्य बना के बताए, आप अपने आधार पे भी इस वाक्य को बना सकते हैं। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसकी शान जाने ना पाए का अर्थ किसकी शान? तिरंगे की। चाहे हमारी जान भले ही जाए। देखिए भारत के शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधन वस्तुएं की आवश्यकता होती है? तो बच्चों आपको मालूम है जब हम ध्वजारोहण करते हैं, कब 2 बार ध्वजारोहण होता है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को और स्वतंत्रता दिवस को। तो आपको मालूम है कि ध्वजारोहण के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं अपने आधार पे। देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, ध्वजारोहण के लिए हमें तिरंगा झंडा, पुष्प, रस्सी और एक लंबे पाइप या डंडे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? प्रश्न क्या है आपका? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो बच्चों आप बता सकते हैं, अपने आधार पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप तिरंगे को देखने के बाद आपके मन में क्या क्या भाव जागृत होते हैं। देखिए हमने उत्तर में बताएं, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव को जागृत करता है। तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव जागृत होते हैं, या साहस के भाव को जागृत करता है कौन? तिरंगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए कहा है कि हमारा देश हमेशा से ही शक्ति का प्रेरणा स्रोत है, प्रेम रूपी अमृत में संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तनमन से प्यारा है। ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा ही रहे।
आपका लघु दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे मूल्यांकन कार्य आएगा। मूल्यांकन 1 अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका प्रश्न 8 है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पर सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत। क्या है? अमृत है। इसका एक वाक्य बना दीजिएगा आप। इसके बाद आगे चलिए। लघुत्तरी प्रश्न है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाइए, बनाकर लिखिए। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, क्यों होते हैं? ये हमारा पहला प्रश्न क्या हो गया? तिरंगे में 3 रंग क्यों होते हैं? तिरंगे में चक्र क्यों होता है? और तीसरा, तिरंगे को विजयी विश्व क्यों कहते हैं? इस प्रकार से हमने ये 3 प्रश्न बना के बताए। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 10 है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसके आपको क्या क्या बताना है? भावार्थ बताना है। चलिए, भावार्थ क्या है? भारत के प्यारे वीरों आओ, यहाँ पे क्या कहा है इसने? आओ वीरों आओ, प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। तो भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। भारत के सभी लोग एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजयी भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे मूल्यांकन कार्य और पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कंप्लीट होता है। बच्चों इसकी जो आपको प्रश्नोत्तरी बताया, ये प्रश्नोत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।